न्यूयॉर्क के पहले नौमुंतखब मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इलेक्शन ने साबित कर दिया कि उम्मीद अब भी जिंदा है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। ममदानी ने ट्रंप को पैगाम दिया, हम में से किसी एक तक पहुंचने के लिए आपको हम सब से होकर गुजरना पड़ेगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी को तारकीन वतन ने मजबूत किया है। बदउनवानी के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसमें ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स से बचते हैं। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाबात में ज़ोहरान ममदानी की जीत महज एक इंतखाबी कामयाबी नहीं बल्कि अमरीकी सियासत के ताकतवर मराकज़ के खिलाफ एक अलामती बगावत है। ममदानी जो युगंडा में पैदा हुए और हिंदुस्तानी नजाद वालिदैन के बेटे हैं, खुद को एक डेमोक्रेट सोशलिस्ट के तौर पर पेश करते हैं। उनकी जीत ने न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की रवायती स्टैब्लिशमेंट को भी हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया और कहा कि उनकी पॉलिसी से न्यूयॉर्क तबाह हो जाएगा। ट्रंप की मुखालिफत की बुनियादी वजह ममदानी का वो सोशलिस्ट एजेंडा है जिसमें अमीरों पर ज्यादा टैक्स, किरायों को कंट्रोल करने, अवामी ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने और गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने जैसे इक़दामात शामिल हैं। ट्रंप के नज़दीक ये इक़दामात सरमायादार तबके और वफाकी हुकूमत की ताकत के लिए बराह रास्त चैलेंज है। दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां 1945 के बाद ज्यादातर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब हुए, ममदानी की जीत मुनफरिद नौइयत रखती है क्योंकि वो एक लेफ्ट विंग सोशलिस्ट के तौर पर उभरे हैं, ना कि किसी सेंट्रल या मोतदल धड़े के नुमाइंदे के तौर पर। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो जो पहले डेमोक्रेट गवर्नर रह चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, मगर अवामी लहरों का रुख ममदानी के हक में था। ज़ोहरान ममदानी की मुहिम ने मुहाजिरीन, मजदूरों, किराएदारों, नौजवानों को एक नए बयानिए के तहत जोड़ा है। एक ऐसा न्यूयॉर्क जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम शहरियों के लिए भी हो। उनकी जीत ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी सियासत में जहां एक तरफ पॉपुलिस्ट सियासत मजबूत हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बाएं बाजू के नजरियात भी मकबूल हो रहे हैं। ये जीत ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ी शिकस्त इसलिए भी है कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में बाएं बाजू की सियासत ने वो जगह बना ली है जो काफी अरसे से सरमायादारों के मफादात की आमाजगाह समझी जाती थी। ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी से दुनिया भर में यह सवाल भी ज़ेरे बहस है कि ममदानी ने भले ही सिर्फ न्यूयॉर्क का मेयरशिप का इंतखाब जीता हो, मगर 2016 के बाद से ट्रंप की मकबूलियत के साथ ही अमेरिका में जिस तरह की पॉपुलिस्ट सियासत कामयाब हो रही थी, ममदानी की जीत उस पॉपुलिस्ट सियासत के लिए एक सियासी झटका साबित हुई है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल सभी के लिए। ट्रंप की पॉपुलिस्ट सियासत के मुखालिफ ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब, क्या साबित हो गया कि पॉपुलिस्ट सियासत की मकबूलियत के बावजूद अमेरिका अब भी प्रॉमिस्ड लैंड है? रजा रूमी साहब न्यूयॉर्क में हैं आप भी, हम जरा जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जिस तरह ओबामा ने भी किताब में लिखा और जिसे अमेरिकन ड्रीम भी कहा जाता है वो जिंदा है और ये एक प्रॉमिस्ड लैंड है, सही धचका दिया है रिपब्लिकन्स को, सदर ट्रंप को? जी आयशा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत जो है वो पहले तो बहुत से लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे, बल्कि आज से 8-9 महीने पहले किसी का ख्याल नहीं था कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त अमेरिका की बिलमूम सियासी फ़ज़ा है जहाँ पे ट्रंप और उनके नज़रियात जो है वो गालिब आ चुके हैं। लेकिन ये भी आप देखिए कि न्यूयॉर्क शहर अस खुद जो है दुनिया का बहुत अहम शहर है और अमीर तरीन शहर भी है। इसके डायनामिक्स कुछ फ़र्क हैं दीगर जो अमेरिका में जगह हैं, दीगर शहर या इलाके हैं। यहाँ पर जो गालिब अक्सरियत है वो इमिग्रेंट्स की है या वो लोग जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आके बसे हुए हैं, और उस तरह से ये एक बहुत ही मतनव्वो एक शहर है। और उसमें ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन जो है उसने उन अमूर के ऊपर जो है आवाज़ उठाई और उनको मुद्दा बनाया इलेक्शन में, जो कि तकरीबन हर न्यूयॉर्कर बिशमूल मेरे लिए अहम है, और वो है आपकी माशी जो स्ट्रगल होती है इस बड़े शहर में, क्योंकि ये दुनिया का महंगा तरीन शहर है। अगर आप इसके किराए देख लें, इसी वजह से लोग उसको 50-51% लोगों ने वोट दिए हैं। इससे पहले भी प्राइमरी में वो जीते, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस सिटी को वो अफोर्डेबल बनाएंगे, यानी कि आम लोग अफोर्ड कर सकेंगे। फिर इसी तरह चाइल्ड केयर,
बच्चों की निगहदाश्त का जो सिलसिला होता है वो उसके लिए भी उसको भी फ्री बनाने की कोशिश है। याद रहे कि यूरोप में और दीगर जो एडवांस ममालिक है वहां पर ऐसी सर्विसेज फ्री होती हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर अपने बच्चे को अगर माँ कहीं काम कर रही है, बच्चे को कहीं छोड़ना है, तो वो हजारों डॉलर का खर्चा है हर महीने। तो ये वैसे माशी जो इश्यूज हैं इसके ऊपर ममदानी ने सपोर्ट हासिल की। और फिर जाहिर बात है कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे कहा जाता है, जहां पे उसने बड़ी फखरिया अंदाज में कहा कि वो मुसलमान भी है, जनूबी एशिया की हेरिटेज भी है, और उसका फादर युगांडा में पैदा हुए थे और खुद वो युगांडा में पैदा हुआ था। उसने तकरीबन अपनी पूरी आइडेंटिटी को ओन भी किया और डट के मुकाबला किया बाकी तमाम सियासी यहाँ पे ग्रुप्स थे। यहाँ के जो बिलियनियर तबका है वो उन सब ने आगे बढ़कर इसकी मुखालिफत की और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके ममदानी के खिलाफ जमा किए ताकि इनको हराया जा सके। लेकिन लोगों ने इनके साथ दिया और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों का। अगर आप वोटिंग की शरह देखिए तो 35 साल से कम लोग जो हैं 75% के करीब करीब वो उन्होंने ममदानी को वोट दिया है। 45 से ऊपर जो है वो उन्होंने ममदानी के जो ओपोनेंट्स हैं उनको वोट दिया है। तो इसमें यूथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है आयशा, क्योंकि यूथ जो है न्यूयॉर्क में वो भी कई सालों से ये अमेरिकी मईशत के तो मसाइल ऐसे में एक सवाल उठता है, या आपने चेंज की बात की है, ममदानी भी इसी बात कर, जो उनके वादे हैं वो बहुत बड़े वादे हैं, उनको फंड्स भी दरकार होंगे। ट्रंप फंड बंदिश की बात कर रहे हैं। ममदानी ने जो ख्वाब दिखाए हैं नौजवानों को, जिस तब्दीली की बात की, तकरीर की हद तक सब अच्छा लगता है, कानों को भी भला लगता है, और ख्वाब भी लोगों ने देखे होंगे। ममदानी डिलीवर भी कर पाएंगे? देखिए, यही दो खदशात हैं। इनका इजहार पहले भी किया जा चुका है। पहली तो ये बात है कि उनका तजुर्बा बहुत महदूद है। ममदानी कांग्रेस जो है न्यूयॉर्क शहर की, उसके मेंबर हैं तकरीबन एक डेढ़ साल से। उसके अलावा कुछ काम कर चुके हैं टैक्सी ड्राइवर्स की यूनियन के साथ, लेकिन कोई बराह रास्त हुकूमत करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक तो ये मसला उनके आड़े आ रहा है, आएगा। और दूसरा ये कि जो आपने बात कही कि ट्रंप की ऑपोजिशन और इन तमाम चीजों के लिए पैसे जमा करना जो है वो एक चैलेंज होगा। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि इस वक्त जो फजा बनी है न्यूयॉर्क स्टेट में और न्यूयॉर्क शहर में, उसमें ये बड़ा मुश्किल होगा कि स्टेट के लेवल के ऊपर कोई भी ममदानी को अपोज करेगा, क्योंकि एक लहर चली हुई है उनके हक में। और वो काफी हद तक अपने वादे पूरे कर पाएंगे। शहजाद चौधरी साहब, क्या इस इंतखाब को सिर्फ एक मेयर का इंतखाब कहा जाए या अमेरिकी सियासत में ताकत के तवाजुन की तब्दीली की शुरुआत? क्या वाकई ट्रंप के लिए एक बड़ा खतरा है जो सियासी तूफान की सूरत में न्यूयॉर्क से उठा है, या नहीं इतना सीरियस लेने की जरूरत? अच्छा, देखिए, एक तो हमारी जो एक्साइटमेंट है ना जोहरान ममदानी के जीतने पे न्यूयॉर्क सिटी का मेयर के तौर पे, इसको प्लेस करना मेरे दिमाग में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी वालिदा मीरा नायर हैं, जो कि बहुत फेमस एक इंडियन नजाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर टाइप और लिखने वाली हैं, और वो हैं, इनके वालिद बेशक एक युगांडन मुस्लिम हैं। इनकी बेगम साहिबा भी जाहिर है कि एक इंडिया से ही ताल्लुक रखती हैं और एक खास उनका मजहब से ताल्लुक है। तो बहरहाल तो थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है कि जोहरान ममदानी बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, बड़े ड्रिवन एंड डेडिकेटेड हैं, लेकिन उसको जरा उसका हदूद दरबा जब देखा जाता है तो थोड़ा सा हमें अपने जो एक्साइटमेंट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क रियासत उतनी ही डेमोक्रेटिक है जितनी पहले थी, जितनी आज, और ये हमेशा डेमोक्रेटिक ही रही है। अच्छा, इसी तरह साथ ही साथ इसके बिल्कुल नेबरिंग स्टेट न्यू जर्सी के अंदर, वर्जीनिया में, वहां पर भी डेमोक्रेट्स जीते हैं कल। कैलिफोर्निया में भी डेमोक्रेट्स ने हावी हुआ है एक रेफरेंडम के अंदर। तो ये सिर्फ एक जोहत नहीं है जो कि इनकलाब लाने जा रही है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। बेशक उसकी अपनी एक खास एक्सट्रीम लेफ्ट की सियासत है जिसको थोड़ी सी अहया मिली है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी अमेरिका में फैली है और बहुत बड़ी है। और क्या वो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी इसके इनकलाब से बह जाएगी, इसके मेयर का इंतखाब जीतने से? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। जाहिर है कि वो सेंट्रिस्ट ही रहेगी या लेफ्ट ऑफ सेंटर हल्की सी होगी, वो दरमियान चलते रहते हैं ये सियासी निज़ाम। दूसरी बात, ये कितने कामयाब हो सकते हैं? कि आपने कहा कि पॉपुलिज्म का, देखिए पॉपुलिज्म कैसे आई? बाइडेन के फेलियर से पॉपुलिज्म आई सामने।
बाइडेन अगर फेल ना करता अपनी सियासत के अंदर, अपने तरीक़ाकार के अंदर, अपनी बाकी चीजों में, तो शायद पॉपुलिज्म को मौका ना मिलता, ट्रंप की पॉपुलिज्म को। और ट्रंप की पॉपुलिज्म की साथ उसकी जो पुअर जो 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 उसकी पॉलिसीज थी, चाहे वो इमिग्रेशन के खिलाफ है, चाहे गजा के अंदर है, चाहे इकोनॉमिक मुश्किलात हैं जो कि आज महंगाई की शक्ल में न्यूयॉर्कर्स को हिट कर रही हैं, तो शायद जोरान ममदानी की भी इतनी वो ना मौका ना मिलता उसको इतना एस्टैब्लिश होने का, सामने आने का और एक मुश्किल इलेक्शन जीतने का। 123 बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। सबसे बड़े जो अमाउंट है बिलियनर्स का वहां पे है। उनकी मजमूई जो तादाद उनके पास है 760 अरब, सिर्फ उनके जाती तौर पे उनके पास पैसा है। अब इस तरह का शहर जो कि इतने बिलियनर्स के ऊपर, सुपर रिच के ऊपर, और फाइनेंस सेंटर है, ग्लोबल वो फाइनेंस सेंटर, उसके बुनियाद पे चल रहा हो, तो उसके निजाम को आप कितना तब्दील कर सकते हैं? यानी पैसा भी आपको वहीं से मिलना है, काम भी वहीं से करना है। तो ये अगर उनको बहुत ज्यादा टैक्स करेंगे, उनको तंग करेंगे, क्योंकि पैसा इन्होंने कहीं ना कहीं से तो लेना है, ये जो वादे किए हैं, तो वो लोग छोड़ के किसी कनेटिकट में चले जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। पहले ही आधे न्यूयॉर्कर्स कनेटिकट में जाके रहते हैं क्योंकि वहां पे टैक्सेस लो हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप टैक्सेस को कम करोगे, आपकी महसूलात कम हो जाएंगी, महसूलात कम होंगी तो अपॉर्चुनिटीज टू डिलीवर कम हो जाएंगी। तो न्यूयॉर्क का अपना स्ट्रक्चर, अपनी जो उसका इकोनॉमी है न्यूयॉर्क की, वो जो तरीके से, जिस तरीके से सेटल हुई है, उस तरीके से ही मेरे ख्याल में उसके ऊपर उसको उठाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी तब्दीली का, जिसका हम कहते हैं कि पेशखामा हो, या इतनी बड़ी हो कि इनके इनकलाब आ जाएगा एक अमेरिका के अंदर या जमहूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, उसका कोई चांस नजर नहीं आता। मुझे लगता है इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने वादों को डिलीवर करना। दुरुस्त हो गया।